चेतना आपकी ओर जाएगी निखर, क्योंकि मंच पर आ रहे हैं शंभो शिखर। मैं हास्य का कवि हूं, आपको बिल्कुल तनाव नहीं दूंगा, ना मैं खुद लूंगा, समय की सीमा का पालन करूंगा। अभी ट्रंप भारत में वहां जीते अमेरिका में, ट्रंप ने कहा, आकर के ट्रंप ने वहां पर जीतते ही कहा कि मैं भारतवंशियों के कारण जीता हूं। आकर के मैं यहां पर उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने ट्रंप से कहा कि आप भारत आओ तो आपको यहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल 4 नई लाइनें आपने कहीं नहीं सुनी होगी, आपको सुनाता हूं ट्रंप को क्या यहां पर आकर नहीं करना है। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से। मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वो पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा। बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। आजकल बहुत रील बनाने की संस्कृति पैदा हो गई है, आप लोग भी कई लोग बना रहे हैं, लेकिन रील बनाने वालों का हाल क्या होता है पंडित जी? रील बनाने वालों का हाल कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे, अच्छे 4 लाइन पे आप सब लोग पंडित जी को देख रहे। 4 लाइनें आप सबको आनंद के लिए, आप सबको आनंद आ जाएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। आतंकवाद की समस्या का समाधान 4 लाइनों में, आतंकवाद की समस्या का समाधान 4 लाइनों में। 4 लाइनों में देखिए कैसे आतंकवाद की समस्या का समाधान हो जाता है। वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो, सुर से भटक गए हैं जो वो औकात बता दो, 2 दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, 2 दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ। तो सुनिएगा साहब, ये सुनिएगा, अपना देश क्या है कि मन के मलंग मस्त फकीरों का देश है, मन के मलंग मस्त फकीरों का देश है, सच बोलते हमेशा कबीरों का देश है, हम विश्व गुरु दुनिया में कहलाते हैं क्योंकि सेंटा का नहीं अपना तो संतों का देश है, सेंटा का नहीं अपना तो संतों का देश है, जिंदाबाद नहीं अपना तो संतों का देश है। अरे बाबूजी आप लोगों से कभी मौका लगा तो बहुत, और विश्वान का बहुत धन्यवाद। ये ऐसे हम लोग इनको मफतलाल को मुफतलाल कह देते हैं, लेकिन ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। कविता के लिए जो काम कर रहे हैं ना, ये बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हैं। चैनल चलाने के लिए वो टैगलाइन डालना पड़ता है,
लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसा पंडित जी ने कहा था वैसा आप भी थोड़ा सुधर जाओ। हमें भी कोशिश करेंगे कि हम नहीं बिगड़ेंगे तो आप कैसे बिगड़ोगे। बिगड़ा तो कभी है जिसके बल पे आप बिगड़ जाते हैं। 4 लाइनें अंतिम सुनाता हूं आपको, 4 अंतिम लाइनें। आप लोग सचमुच बहुत आनंद में और बहुत अच्छा सुन रहे हैं ये 4 अंतिम लाइनें सुन करके, और मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं अंतिम 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये धोती कुर्ता पहनकर, पंडित जी मैं अमेरिका के 50 दिन रहा अमेरिका में, भाई साहब के साथ भी गया था, भाई साहब मेरे गवाह हैं। एक भी जगह पर मैंने धोती कुर्ता नहीं उतारा। 25 शहरों में अमेरिका के प्रोग्राम किया और हर जगह धोती कुर्ता पहनकर जाता था। लोग पूछते थे कि ये क्या ड्रेस है, मैं बताता था ये हमारा भारतीय परिधान है, ये हमारे देश की संस्कृति है, ये धोती पहन करके मैं इसलिए आता हूं कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ। आप सबका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। इस धरती पर दिनमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। हनुमान जी ने बतलाया सेवा भाव में तपने से सबको सब कुछ मिल सकता है राम राम के जपने से। पुण्य जो सबसे पुरातन कह रहा तुमसे, इसे चेतावनी या समझो याचन कह रहा तुमसे। हमारे पूर्वज भी तो भटक कर वापस लौटे थे, उन्हें भी लौटना होगा सनातन कह रहा हमसे, उन्हें भी लौटना होगा सनातन कह रहा, क्योंकि धर्म का काम कोई ना कोई करता रहता है। मैंने लिखता हूं जब जब दिल्ली आता हूं तो दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं लिखता, कुछ और लिखता हूं। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। लखनऊ में था परसों, लखनपुर जिसे कहा जाता है, वहां पर अटल जी के सप्ताह हुआ। योगी जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। पूछा बाबा ये नाम क्यों बदल दिए? राधे श्याम तिवारी जी ने टिकट लिया था इलाहाबाद से लेकर के फैजाबाद का, इलाहाबाद का बाबा ने प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया। तिवारी जी बिना टिकट पकड़े गए। बाबा से पूछा बाबा ये नाम क्यों बदले? जो बाबा ने उत्तर दिया, आपकी धरती पर आपके लिए कह रहा हूं। बाबा ने संकल्प की 4 पंक्तियां कही जो आपके बीच में मैं सुना रहा हूं। बाबा ने कहा कि मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है, हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है। हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म है जख्मों की निशानियां बहुत हैं। कहां है हस्तिनापुर, कहां है कर्णावती, कहां है भाग्यनगर, कहां है लक्ष्मणपुर। अरे मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है, थोड़ी देर रुको दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है, थोड़ी देर रुको दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। थोड़ी हम और मेरे मन की कुछ पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूं। धर्म वही है जिसको धारण करके अवतार निरंतर होते रहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई भगवाधारी इस धरती पर हमारा नेतृत्व करता रहता है, भले ही मुगदर की जगह पर उसने बुलडोजर हाथ में ले लिया हो। तब निवेदन कर रहा हूं कि धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। कौन सब धर्म की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लेकर के बैठे हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं बस अंतर इतना है कि मैं उसको जीता हूं। उस जीने वाले जो मैं जीता हूं उसको आपको कुछ पंक्तियों में सुना रहा हूं, और आपको लगे कि मैं धर्म की रक्षा का यह मूल मंत्र आपको देके जा रहा हूं तो बस इतने काव्य पाठ को मेरे स्वीकार कर लीजिएगा। मैं परंपरागत काव्य पाठ से हटकर कुछ सुना रहा हूं कि धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है, सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं, वैसी की जिम्मेदारी नहीं है सनातन धर्म की रक्षा। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं, सर्वाधिक नुकसान धर्म का सच कहता हूं हम करते हैं। वाह सही बात। पाश्चात्य कैसे करते हैं? पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं, नियम धर्म के सभी त्याग कर स्वयं विधर्मी हो जाते हैं। जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे, अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू। वाह 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 वाह। अगर हम हिंदू हो जाएं कैसे?
जय। आक्रांताओं ने हमारे 3 नुकसान किए थे। आक्रांताओं ने हमारे 3 नुकसान किए थे बाबूजी। हमारे जनेऊ उतारे थे, हमारी शिखाएं काटी थी और हमें अभक्ष खिलाया था। जनेऊ हमने पहना नहीं, शिखा हमने रखी नहीं, और अभक्ष खाने के लिए सर्व से आगे की पंक्ति में पहला नंबर हमारा है। तो फिर क्या औकात है किसी और की जो हमारा नुकसान करे? हम तो स्वयं शत्रु हो गए हैं। तब निवेदन कर रहा हूं, पूजा जब तब संध्या वंदन अपना या तो धर्म बचेगा, शिखा और माथे पर चंदन लगा लिया तो धर्म बचेगा। वाह नाग फनी का पौधा घर में ना रोपा तो धर्म बचेगा, संतानों को मिशनरियों को ना सौंपा तो धर्म बचेगा। वाह 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 वाह। यदि धर्म की मर्यादा पर, यदि ये लाठी तब उठा लेना तुरंत जब कोई हमारे धर्म का उपहास करे, हमारे महापुरुषों का उपहास करे। यदि धर्म की मर्यादा पर क्रुद्ध रहे तो धर्म बचेगा। बॉलीवुड की औकात सिर्फ हमारा मजाक उड़ाने की होती है और किसी का नहीं। लेकिन अब ऐसा करना है, नमन जी ने दे दी है लाठी आपको, पंडित जी ने, कि हमारे ऊपर भी यदि धर्म की मर्यादा पर क्रुद्ध रहे तो धर्म बचेगा, और जीवन शैली खान पान से शुद्ध रहे तो धर्म बचेगा। वाह 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 वाह। पश्चिम का पथ पूर्व दिशा में मोड़ दिया तो धर्म बचेगा। पश्चिम का पथ पूर्व दिशा में मोड़ दिया तो धर्म बचेगा। अगली पंक्ति जो कहने जा रहा हूं उस पर 1 घंटे का प्रबोधन करता हूं मैं, लेकिन एक पंक्ति में कह के जा रहा हूं, फिर कभी पंडित जी मौका देंगे तो कह पाऊंगा कि पश्चिम का पथ पूर्व दिशा में मोड़ दिया तो धर्म बचेगा, धर्म और विज्ञान एक संग जोड़ दिया तो धर्म बचेगा। वाह 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 वाह। अब ये मेरा बच्चे बैठे हैं, नई पीढ़ी के युवा बैठे हैं, इनके दिमाग में कुछ लोग आकर के कुतर्क भर रहे हैं। कौन लोग हैं, कैसा कुतर्क भर रहे हैं? एक तरफ तो कहेंगे कि राम कल्पना है, राम मिथक है, माइथोलॉजी है। दूसरी तरफ उसे यह भी बताएंगे एक उसी उम्र के युवा को कि राम ने तो तुम्हारे पूर्वज शंभुक को मारा था। एक तरफ कहेंगे कि महाभारत तो कल्पना है, दूसरी तरफ एकलव्य का अंगूठा काटने का आरोप भी लगाएंगे। तो जो सारे ये कुतर्क हमारे युवा पीढ़ी के मन पर इसलिए छप जाते हैं क्योंकि धर्म की वैज्ञानिकता को हमने उनके मन में भरा ही नहीं। हल्दी क्यों लगाई जाती है? ये फोटो सेशन नहीं है, फोटो सेशन नहीं है। हल्दी इसलिए लगाते हैं सनातनी क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी फंगल है। विवाह के पूर्व 3 दिन पहले हल्दी लगाने से, 2 दिन पहले हल्दी लगाने से 2 शरीर शुद्ध हो जाते हैं, वो एक दूसरे को इन्फेक्टेड नहीं करेंगे, इसलिए हल्दी लगाते हैं। विवाह के समारोह में 2-3 दिन सोने का मौका नहीं मिलेगा, पित्त बढ़ सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए पित्त का शोधन करने वाली मेहंदी हाथों पे लगाई जाती है। और जब किसी घर में राम पर बहुत बढ़िया बात हुई, प्रारंभ हुई, मैंने भी कहा कि राम नाम के जपने से, राम क्या है? एक बार दुनिया का अद्वितीय शब्द जो संसार में किसी भी भाषा में कोई दूसरा है ही नहीं, जिसकी आवृत्ति बदल दो तो अर्थ भी बदल जाए, भाव भी बदल जाए। एक बार कहो राम तो संबोधन है, 2 बार कहो राम राम अभिवादन है, 3 बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, बार बार कहो तो संकीर्तन है, कहते रहो तो साधना है, साधना की निरंतरता हो जाए तो सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि मिल जाए तो जिंदगी की सार्थकता है। भारत जागता है, भारत जागता है, भारत जागता है तो पहला स्वर निकला राम राम। उत्साह बढ़ा तो जय श्री राम, उमंग आ गई तो जय जय श्री राम, उमंग आ गई तो जय जय श्री राम। कुछ मिल गया तो राम की कृपा, कुछ छिन गया तो राम की इच्छा। लज्जा आ गई हाय राम, कष्ट आ गया हे राम, जीवन पूरा हो गया राम का नाम सत्य। जीवन का आधार बहुत ही सच्चा है, पक जाएगा जो भी अब तक कच्चा है। कुछ पाने की फिक्र नहीं करता हूं मैं, जो भी मेरे राम करेंगे अच्छा है, जो भी मेरे राम करेंगे अच्छा है। और राम कह रहे हैं इसीलिए है राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ, राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, धर्म के पथ को अपनाओ और नहीं अपनाया
जिन्होंने पंडित जी की लाठी घर में नहीं रखेगी उनका क्या होगा? जिन्होंने पंडित जी की लाठी में 3000 लोग नहीं खड़े हुए वो उनका क्या होगा? उनका हश्र देख लेना। कवि के पानी में युग धर्म बोलता है, युग बोध बोलता है, आने वाला समय बोलता है। वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। जो धर्म नष्ट करता है, इसलिए मैंने कहा कि धर्म और विज्ञान एक संग जोड़ दिया तो धर्म बचेगा। धर्म और विज्ञान एक संग जोड़ दिया तो धर्म बचेगा। और हर हिंदू को गले लगाया, एक रहे तो धर्म बचेगा। जाति पात का भेद त्याग कर नेक रहे तो धर्म बचेगा। जाति पात का भेद त्याग कर नेक रहे तो धर्म बचेगा। और धर्म रक्षा में योद्धा बन। अभी तक की सर्वाधिक तालियां चाहिए अगली पंक्ति पर। धर्म रक्षा में योद्धा बन, तैयार रहे तो धर्म बचेगा। और यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे तो धर्म बचेगा। वाह 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 वाह। यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे। मेरा मित्र है अभिनेश बाबूजी का कृपा पात्र, उसकी पंक्ति मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं कि छोड़ा सब राजपाट, छोड़ी सब ठकुराई, बंधु बांधव छोड़ दिए और प्रिय कौशल्या माई, पर कंधे का धनुष न छोड़ा, ना तर्कस ना तीर, शास्त्र की रक्षा शस्त्र करेगा सिखा गए रघुवीर। तो पंडित नमन जी जो आपको संदेश दे रहे हैं, पंडित जी का संदेश नहीं है, ये राम जी ने पंडित जी को ये काम सौंपा है कि इस सेक्टर में, इस एरिया में जहां अधर्म के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, वहां लाठी लाठी घर में लेकर जाओ और धर्म रक्षा के लिए लोगों को खड़े करो, तत्पर करो। ये राम जी का आदेश है, राम जी का संदेश है, राम जी का निर्देश है, जिसे किसी जगदीश के मार्गदर्शन में पंडित नमन जी आप सब तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए इस काम को बड़े शिद्दत के साथ, संकल्प के साथ आप सब करते रहिए। बहुत कुछ सुना सकता हूं बहुत, लेकिन आपको अवतार की कि चिंता मत करना। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में आज से लेकर के अनादि तक कभी भी दीदी धर्म अधर्म की सत्ता स्थापित नहीं रही। लोग सोच रहे हैं कि एक समय आएगा कि हम अधर्म की सत्ता स्थापित कर लेंगे। वायनाड के जिस चौराहे पर गाय माता को काटा गया वह भूगोल में नहीं है, वह गांव जलमग्न हो गया, वह धरती रसातल में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि हमारे बाबा तुलसी ने लिख दिया, जा दिन धरा धैनु नहीं होई, रसे रसातल ताछन होई। भूकंप कहें गाय की गाथा, कांपे धना धरा धैनु सब त्राता। जब धैनु को कष्ट होगा तो इसलिए जिन लोगों को लग रहा है कि एक दिन सारे सनातनियों को, काफिरों को मिटाकर हम इस दुनिया में अधर्म की सत्ता पर स्थापित कर लेंगे, उन्हें सुमित ओरछा की 4 पंक्तियां सुना देना कि जब जब भी अन्याय धरा पर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब जब भी अन्याय धरा पर बहुत विकट हो जाता है, गौ गंगा गौरी गायत्री का संकट हो जाता है, तब तब क्या होगा? तब तब कोई अंश ईश का यहां उदय हो जाता है, या वसुधा की पीड़ा हरने महाप्रलय हो जाता है। या वसुधा की पीड़ा हरने महाप्रलय हो जाता है। समय नहीं है बिल्कुल भी। जो पंडित जी करें हमारे यहां तो उसी को शुभ माना जाता है। और मैंने बाद में जब उन्होंने क्रम बना के दिया तो मुझे लगा कि ये सनातन की लड़ाई ये मुरझाए हुए चेहरों से तो नहीं लड़ी जाएगी। ये सनातन का युद्ध जो है मनहूसियत के साथ तो नहीं लड़ा जाएगा, ये मुखर प्रखर हास्य के साथ लड़ा जाएगा। हंसते, क्योंकि बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं मैं, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं मैं। और जिस कवि को बुला रहा हूं वो उसी कलेवर का है। मैंने इससे पूछा, मैंने भाई ये जो नेता बार बार बोलते हैं सेकुलर सेकुलर, ये सेकुलर क्या होता है? तो हेमंत पांडे ने जवाब दिया, बोले जैसे नर और मादा के बीच में किन्नर होता है। हेमंत पांडे हास्य का बेजोड़ कवि हैं। 1-1.5 घंटे तो यूं हंसाते हैं लोगों को, दिल्ली से लेकर के कलकत्ता बंबई सब जगह मस्त कर देते हैं लोगों को। आज वो 15 मिनट में आपको कैसे कितना हंसाएंगे ये अभी तय होगा, लेकिन आप तालियां उतनी बजाइए जितनी हेमंत पांडे। दिल्ली बहुत कम आना होता है, लेकिन आपने मुझे आदेशित किया, मैं आया हूँ। स्वागत है भाई। पहली बार मैं डरा हुआ हूँ। मुझे मालूम है जो कभी ज़्यादा नहीं जमेगा उसके सम्मान में लाठियाँ हैं। मैं भी यहाँ से शपथ लेके जा रहा हूँ कि मैं कानपुर जाऊँगा। मैं तो चूंकि कानपुरिया हूँ,
कानपुर का हूं तो मुझसे लोग आशा रख रहे हैं कि मैं लाठी तो नहीं बांटूंगा, अगर संभव हुआ तो देसी कट्टे बांट सकता हूं। सही बता रहा हूं मैं आपको कि मैं पक्का कानपुर का कवि हूं। आदरणीय बाबूजी ने बताया कि हम लोग किसी भी रस के कवि हों पर हम लोग राष्ट्र वंदना करते हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि आदरणीय बाबूजी का आशीर्वाद मुझे तमाम बार मिला है, तमाम प्रांतों पर मिला है, जिलों में मिला है। 4 पंक्तियां आपको मैं सुनाता हूं। वैसे तो मैं हास्य का कवि हूं। जो चढ़ा है पारा वो पारा नहीं जाएगा, जो चढ़ा है पारा वो पारा नहीं जाएगा, इतनी आसानी से युद्ध ये हारा नहीं जाएगा, और हमारे कलेजे का खून तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक एक एक घुसपैठिया मारा नहीं जाएगा। जय जय। बस अब मुझे लग रहा है 10-5 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर लेंगे। मैं बता चुका हूं, शंभू भैया और हम दोनों लोग लपेटे में नेताजी में हम लोग लगातार आते हैं, देखते होंगे नेताओं को लपेटते हैं। मेरा लपेटने का यहाँ भी मन था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया मैंने देखा लाठियाँ बट रही हैं। बीजेपी की सोच के ज़्यादा लोग हैं तो मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया निपटाना। मैंने बिल्कुल भी नहीं लपेटूंगा, और बीजेपी के नेताओं को सर मैं इसलिए भी नहीं लपेटता हूँ, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूँ, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूँ। जिस दिन कानपुर वाले की कार पलटी थी आदरणीय विकास दुबे जी की, तब से हमने कसम खा ली कि हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो बाबूजी एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, अब हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। हमने कहा बेवकूफ़, मैं जो कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं आपकी, आप ठीक है। हाँ ऐसा ही सुन लीजिएगा। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाए तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो समझ गए होंगे भाई साहब। हाँ मास्टर जी बड़ा होशियार होता है। हमारे भाई हैं सुमित भाई, बहुत व्यस्त कवि हैं सर। ये इतने व्यस्त कवि हैं कि बगल वाले रूम में थे, लेकिन 1 घंटे से फ़ोन में मिला रहा था, इनका फ़ोन उठ नहीं रहा था। इनकी वाइफ का फ़ोन, हमारी भाभी जी का, इनकी पत्नी का फ़ोन आ गया। कहने लगे हेमंत भैया 1 घंटे से सुमित ओरछा को हम फ़ोन, गुस्से में थी इसलिए नाम लेके बोल रही थी, कह रहे भैया 1 घंटे से सुमित ओरछा को मैं फ़ोन मिला रही, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, इंगेज जा रहा है, हमें शक है ये किसी लड़की से बात करते हैं। आज इनको हिंदी में समझा देना, अगर बटोगे ताली सारे लोग बजाओ तो कटोगे। तो सुमित भाई एक रहो और सेफ रहो। बहुत अच्छा ही संचालन कर रहे हैं सर। मैं तो कानपुर का सर हूं। मैं बताऊं दुनिया का सबसे विचित्र शहर दिल्ली के बगल में ही है। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, 10-12 मिनट से मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं लूँगा। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है, लिखा रहता है सर। आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली के नेता अच्छे हैं, आदरणीय अग्रवाल जी बैठे, बड़ी तारीफ हो रही थी, अच्छे हैं नेता सर, हमारे कानपुर के भी अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। अभी 1 साल पहले मुंबई में मैं सोनी चैनल में लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था। मैं वहाँ से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ने बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है, अब उसका जवाब सुनना। और दिल्ली वालों सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे,
हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इससे हुआ क्या? कहेंगे हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम को चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट, पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो भाई साहब मैं उसी उत्तर प्रदेश का हूं, सही बता रहा हूं सुमित भाई। लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो कह रहे थे हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। तो हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। तो मैंने 4 पंक्तियों में उसको निपटा दिया। अगर आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो तालियों का महोत्सव करना। मैंने लिखा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी, हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। देखिए बाबूजी का भी आशीर्वाद मुझे मिल गया, आशीर्वाद मिल गया सर। बस 2-4-5 मिनट मेरे पास और बचा हुआ है, तो मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए मैं कोई दूसरी बात, प्यार मोहब्बत है ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। हंसाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। प्यार मोहब्बत मैं इसलिए भी नहीं करता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, योगी जी की सरकार है। योगी जी की जब सरकार नहीं थी तो 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने सबसे राखी बंधवा लिया। बाबूजी को तो योगी जी खुद नीचे बैठकर सुनते हैं। बाबूजी जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के लट्ठे चलते हैं। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं, उसके कई कारण हैं। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो हमसे ये शंभू भाई कह रहे थे यार ये मोहब्बत क्यों नहीं करते, तो मैंने इनको 4 लाइन सुने, आपको भी सुना दे रहे हैं। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो साहब सही बता रहा हूं, कोई नहीं देता। आप लड़कियों से कोई भी क्वेश्चन पूछिए तो इतना उठपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं, मैं आपको अंत में चलते चलते मैं तो घंटों सुना सकता हूं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। तो मैं आपको एक व्यंग सुना रहा हूं। मुझे मालूम है व्यंग खत्म होते होते आप खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं चूंकि आप पहले ना खड़े हो जाए इसलिए मैं व्यंग सुना दे रहा हूं, नहीं वो रह जाएगा। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला गुरु कहाँ? दिल्ली में तमाम कवि सम्मेलन छोटे बड़े आप लोग कराते रहते हैं। मुझे मालूम है दिल्ली में अगर जितना आप लाफ्टर सुनते हैं उतना ही अच्छा व्यंग सुनते हैं। व्यंग के सबसे बड़े नामों में एक नाम हमारे प्रवीण भैया बैठे हुए हैं, हमारे शंभू भाई बैठे हैं। इन दोनों बड़े कवियों को मैं समर्पित कर रहा हूं ये कविता। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला गुरु कहाँ? मैंने कहा कवि हूं, भटक गया हूं। बोला कवि होके भटक गए हो? बोला कवि होके भटक गए हो। वैसे आजकल ज्यादातर कवि भटक गए हैं, अपने स्वार्थ में अटक गए हैं। हास्य का कवि अपने ऊपर भी व्यंग करने की हम लोग हिम्मत करते हैं। हास्य का कवि जुगाड़ से खुद को भुना रहा है, कविता की जगह पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। वीर रस के कवि वो तो चिल्लाना ही अपनी आन समझते हैं, खुद को दारा सिंह पत्नी को पाकिस्तान समझते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, नहीं जहां चीन है वो चट्टा बना दें, माइक को ही तोड़ के कट्टा बना दें। गीतकार सीधे साधे बेचारे जिंदगी के मारे, इनको केवल प्रेमिका के गम सताते हैं। ये गोभी को फूल को भी चमेली का बताते हैं। खैर छोड़ो तुम किस विधा के कवि हो, मैंने भूलते हुए कहा वीर रस का। बोला वीर रस के कवि होकर डर रहे हो, फिर क्यों देश के लिए मर रहे हो? कवि हो तो प्रूव करके बताओ, कोई अच्छी सी कविता सुनाओ। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतना सुनते हमारे पास आया। व्यंग अगर कलेजे में लग जाए तो छोटे से कवि को ओपनिंग करना बड़ा कठिन होता है, आने जाने में ओपनर निपट जाता। लेकिन आपने मुझे प्यार दिया, अगर आपके मन की बात कह दी तो हाथ उठा के या तो मेरा समर्थन करना या मुझे हूट भी आप कर सकते हैं। उसने मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतने में जोर से चिल्लाया, बोले क्या नशे में समझ रहे हो? और हमें क्या इतना भी नहीं मालूम कि जहां के बच्चे पेट भरने के लिए अल्लाह का नाम लेते हैं, चलती ट्रेनों में सूरदास की लाठी थाम लेते हैं, और जहां का नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? जब कोई नेता, प्रणाम करता हूं, अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? हमने कहा गुरु को चापी बताएं। बोला जिस दिन देश में बेरोजगार
आत्महत्या की जगह रोजगार पाएगा, गरीब 2 वक्त की रोटी खाएगा। किसी कन्या को भ्रूण में हम मारेंगे नहीं, किसी जयचंद से जब हम हारेंगे नहीं, धर्म के नाम पर जब हम बांटे नहीं जाएंगे, हमारे सैनिकों के सर जिस दिन काटे नहीं जाएंगे, और अपनी ही मां के लिए किसी मुंह में जब गाली नहीं होगी, रक्षा सौदों में जिस दिन दलाली नहीं होगी, जिस दिन देश का हर एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वंदे मातरम कहेगा मेरे मित्र, उस दिन देश का झंडा ऊंचा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।